बेटी को छीन कर उसके सामने उस तेल में दहकते हुए उस तेल के अंदर डाल दिया। लड़की खोलने लग गई उसके अंदर। माँ की आंखों के सामने अंधेरा आ गया, आंखें बंद हो गई। उस बेटी की रूह निकलती है, उसकी रूह परवाज करते हुए खुदा ने माँ के सामने से पर्दा हटाया, आंखों के सामने से, और रूह ने रूह से कहा, अपनी माँ की कहा, माँ कतन इस अजाब से और इसके डरावने अंदाज से मत डरना, मुझे अल्लाह ने जन्नत दिखाई और मैं जन्नत की तरफ जा रही हूँ। माँ को जब ये बशारत बेटी की रूह ने दी है, माँ को होश आया। मगर उसके बाद फिरौन कहता है, फिरौन को तो पता नहीं क्या हो रहा है। फिरौन कहता है कि देख लिया तेरी इस बेटी के साथ क्या हुआ है, हमने इसके कबाबों की तरह पका दिया है। चुनांचे वो छोटी बेटी को भी छीनता है और अपनी फौज को हुक्म देता है, इसकी गोद से इस बेटी को छीन लो। खुदा की कसम, जिस माँ के सामने उसकी बेटियों को तेल में तला जा रहा हो, उस माँ के जिगर पे क्या गुजर रही होगी। ईमान की वजह से, ईमान की वजह से, रब को एक मानने की वजह से, खुदा को मानने की वजह से। उस बेटी ने तो कुछ दुनिया देखी भी थी, मगर ये गोद की बेटी है, इसने तो कुछ देखा ही नहीं। अभी उठा करके इसकी बेटी को पकड़ा और इसे भी तेल में डलवा दिया और कहा कि अगर तूने अभी भी अपने आप को हमारे ऊपर मुतमईन न किया और मूसा को ही मानती रही, अब की बारी तुम्हारी है। ये छोटी बेटी है, इसकी भी रूह निकल गई। इसकी रूह ने भी माँ को पुकारा और कहा, अम्मी घबराने की जरूरत नहीं है, हम जन्नत की राह पर जा रहे हैं, इससे डरने की जरूरत नहीं। कुछ वक्त गुजरा, मैं कह रहा था कि मेरे परवरदिगार का अनोखा अंदाज है कुरान की हिफाजत करने का। उसने कोई फौज नहीं भेजी कि वो फौज जाकर के कुरान की हिफाजत करे, बल्कि अल्लाह ने आप ही के अंदर से जिसे मुनासिब समझा, जिसे चुन लिया, उसके दिल में अपना कलाम, अपना कुरान, अपनी नियमत कुरान रखी और उसके दिल में समा करके उसकी हिफाजत कर डाली। वो कुरान का हाफिज हो गया, कुरान का हाफिज ही कुरान का मुहाफिज बन गया। आपकी समझ में आया है नहीं आया? अल्लाह ने किस तरह हिफाजत की है कुरान की। देखो क्या मतलब, आदमी को अंदाजा भी नहीं हुआ कि मेरे रब ने जो 1500 साल पहले कहा था, ओ सुन लो। और अल्लाह जानता था कि कोई बेवकूफ तक मुतकब्बिर, अकड़ने वाला, अपने माल पर घमंड करने वाला भी हो सकता है। अल्लाह को पता था, इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत की गारंटी लेते हुए अपनी तरफ इंतसाब किया और यूँ कहा कि हमने ही उतारा है, हम ही हिफाजत करने वाले हैं। और हिफाजत करने का तरीका क्या निकाल लिया अल्लाह ने कि हम में से ही, आप में से ही कुरान की हिफाजत करने वाले खड़े कर दिए, उनके दिल में डाल दिया। उन्होंने अपना वक्त फारिग कर लिया, बच्चों के दिल में जज्बा डाल दिया, मैं कुरान का हाफिज बनूंगा। उनके माँ बाप के दिल में जज्बा डाल दिया, हम हाफिज बनाएंगे। चाहे बाप रक्षा चलाता हो, मजदूरी करता हो, रेड़े खींचता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन उसके दिल में यह है भाई मेरे बच्चे को हाफिज बनना है। और वो कहता है उस्ताद जी से, उस्ताद जी आप इसको हाफिज बना दीजिए, मुझे इससे कोई लालच नहीं। कुर्बान चाहिए उस बाप के जिसने अपने आप को मजदूर रहते हुए और अपने आप को भूख प्यास की शिद्दत का शिकार महसूस करते हुए उस्ताद से आकर के कहा, उस्ताद जी मुझे कोई लालच नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कमाऊंगा, मैं फेरी करूंगा, मैं रक्षा चलाऊंगा, मैं मजदूरी करूंगा, मैं लोगों के खेतों में काम करूंगा, मैं लोगों की फैक्ट्रियों में काम करूंगा, मैं मजदूरी करूंगा, मैं झाड़ू लगाऊं, कुछ भी करूं, मगर मैं अपने बेटे को वक्त कर रहा हूं कुरान के लिए, कुरान का हाफिज बनाने के लिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे इससे काम का लालच नहीं है। जो इस पे खर्च होगा वो भी अदा करूंगा, वो भी अदा करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ने ऐसे लोगों के दिलों में ये जज्बा डाला, तवाज़ो डाली, फिक्र डाली, कुरान की मोहब्बत डाली। उन्होंने अपने बच्चों को मदरसों में दाखिल किया और आपके दिल में डाला कि मदरसों को चलाना है, इन्हें बंद नहीं होने देना है, इनकी जरूरियात को पूरा करना है, इन्हें चंदा देकर आगे बढ़ाना है। आपने चंदा दिया, आपने ताउन किया, आपने मदद की, मकसद सबका यही है। उसका भी मकसद यही है कि कुरान की हिफाजत हो। जिसने अपने
छोटे बच्चे को कुरान का हाफिज बनाने के लिए भेजा, और आपका भी मकसद यही है कि कुरान की तालीम आम होती रहे। आपने चंदा दिया, और जो लोग इसके ऊपर ये समझते हैं, चंदे देने में अकड़ते हैं, पैसा देने में एहसान जताते हैं, और मौलवियों को किसी अपनी जरूरत में यरगमाल बनाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें रब ने ये चैलेंज कर दिया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और लोगों, हमने नाजिल किया है, हमने तुम्हारे ऊपर अपने कलाम को लावारिस नहीं छोड़ा है। हम हिफाजत करना भी जानते हैं, नाजिल करना भी जानते हैं। किसी को ये जुर्रत करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए कि वो ये कहे कि हम चंदा देते हैं तो मदरसे चलते हैं, हम चंदा रोक देंगे, हम गल्ला रोक देंगे, हम मोतमीम को भगा देंगे, हम मुदर्रिस को भगा देंगे, हम मदरसे का दरवाजा बंद कर देंगे, हम ताला डाल देंगे। किसी की मां ने अगर दूध पिलाया है तो रब के सामने खड़ा होकर के चैलेंज करे, रब जाने वो जाने। खुदा की कसम, मेरे परवरदिगार ने कुरान की हिफाजत की गारंटी ली है तो वो कर रहा है, करेगा। खुदा को बड़ाई पसंद नहीं। क्या जी? बोलो बोलो। खुदा को बड़ाई पसंद नहीं। अच्छा, दुनिया में आज कोई फिरौन से तो बड़ा नहीं हो सकता। फिरौन से बढ़कर जो यूं कहता था, मैं तुम्हारा रब हूं, आला रब हूं, अल्लाह ने दुनिया को दिखा दिया। फिरौन को डुबोया दरिया में, और फिर दरिया से बाहर फेंक दिया। किसी जानवर ने भी उसकी लाश को कबूल न किया, न दरिया ने कबूल किया। कुरान करीम ने कहा, फलियौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। और फिरौन, आज हम तेरे जिस्म को और तेरी बॉडी को खत्म होने से बचा रहे हैं, ताकि ये बॉडी कयामत तक लोगों के लिए निशाने इबरत बनी रहे। लोग ये समझते रहे यही है वो बेईमान जो अल्लाह के मुकाबले पर खुदाई का दावा किया करता था। आज भी फिरौन की बॉडी मिस्र के अजाइब घर के अंदर महफूज है, ये बताने के लिए कि दुनिया वालों, वो है ये जिसने खुदाई का दावा किया था। लेकिन अल्लाह ताला ने फिरौन का जो हश्र किया है, मेरे अर्ज करने का मंशा ये है कि कोई कितना ही तकब्बुर करे, पर फिरौन से बढ़कर के तो तकब्बुर करने से रहा। और जब उसे जिसके हाथ में सल्तनत, जो ईमान लाने वालों को, मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाने वालों को इस तरह सजाएं देता कि ऐसी सजाओं का तसव्वुर भी नहीं होता। वो यूं इस तरह से हाथ फैलवाता, नीचे लकड़ी, उससे ऊपर हाथ, और यहाँ में इस तरह से लोहे की सलाखें लकड़ी में उतर जाती, और इस तरह से यहाँ, फिर पैरों के अंदर यहाँ इस तरह से मैं ठोक करके उसको हिलने भी नहीं देता, और इस तरह तड़पा के उसको मारा करता था कि ईमान ले आए ना तो देख अब ये सजा होगा। मेरे भाई, ये अजीब और गरीब की मंजर है। फिरौन की बीवी आसिया है, आसिया सुना है ना नाम? फिरौन की बीवी आसिया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाई, और फिरौन को जब ये पता चला कि आसिया ईमान ले आई, और उसकी दो बांदियां, उसकी एक बांदी फिरौन की वो भी ईमान ले आई, उस बांदी के दो बेटियां हैं, छोटी छोटी बेटियां हैं। फिरौन की बांदी ईमान लाई, फिरौन की बीवी ईमान लाई, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ले आई। फिरौन नाराज हुआ, बहुत गुस्से हुआ। जब उसे बांदी के ईमान लाने का पता चला तो फिरौन ने कढ़ाई में तेल डलवा के, नीचे आग लगवा के, और उस तेल को दहकाया, खद्दे लगवाए। जब वो खोलने लग गया, खद्दे लगने लग गए। अब फिरौन उस बांदी से कहता है कि या तो ईमान छोड़ दे, या तो मूसा के ऊपर ईमान छोड़ दे, और मुझे अपना रब मान जिस तरह पहले से मान रही थी, वरना ये कढ़ाया तुझे नजर आ रहा है, मैं तुम्हें तुम्हारी बच्चियों के साथ इसके अंदर तपा दूंगा और इसके अंदर गोला दूंगा। फिर उनकी बांदी कहने लग गई कि माफ कीजिए, आप कुछ भी करें, हम ईमान ले आए
सो ले आए, अब इसके बाद हम अपने ईमान से नहीं फिरेंगे। चुनांचे फिरौन ने हुक्म दिया, उस बांदी से उसकी एक बेटी को छीन कर उसके सामने उस तेल में दहकते हुए उस तेल के अंदर डाल दिया। लड़की खोलने लग गई उसके अंदर, माँ की आंखों के सामने अंधेरा आ गया, आंखें बंद हो गई। उस बेटी की रूह निकलती है, उसकी रूह परवाज करते हुए खुदा ने माँ के सामने से पर्दा हटाया, आंखों के सामने से, और रूह ने रूह से कहा, अपनी माँ की कहा, माँ कतन इस अजाब से और इसके डरावने अंदाज से मत डरना, मुझे अल्लाह ने जन्नत दिखाई और मैं जन्नत की तरफ जा रही हूँ। माँ को जब ये बशारत बेटी की रूह ने दी है, माँ को होश आया। मगर उसके बाद फिरौन कहता है, फिरौन को तो पता नहीं क्या हो रहा है। फिरौन कहता है कि देख लिया तेरी इस बेटी के साथ क्या हुआ है, हमने इसके कबाबों की तरह पका दिया है। चुनांचे वो छोटी बेटी को भी छीनता है और अपनी फौज को हुक्म देता है, इसकी गोद से इस बेटी को छीन लो। खुदा की कसम, जिस माँ के सामने उसकी बेटियों को तेल में तला जा रहा हो, उस माँ के जिगर पे क्या गुजर रही होगी। ईमान की वजह से, ईमान की वजह से, रब को एक मानने की वजह से, खुदा को मानने की वजह से। उस बेटी ने तो कुछ दुनिया देखी भी थी, मगर ये गोद की बेटी है, इसने तो कुछ देखा ही नहीं। अभी उठा करके इसकी बेटी को पकड़ा और इसे भी तेल में डलवा दिया और कहा कि अगर तूने अभी भी अपने आप को हमारे ऊपर मुतमईन न किया और मूसा को ही मानती रही, अब की बारी तुम्हारी है। ये छोटी बेटी है, इसकी भी रूह निकल गई। इसकी रूह ने भी माँ को पुकारा और कहा, अम्मी घबराने की जरूरत नहीं है, हम जन्नत की राह पर जा रहे हैं, इससे डरने की जरूरत नहीं। कुछ वक्त गुजरा, फिरौन ने कहा कि नजर सानी कर ली, सोच समझ करके बताइए अब अपना फैसला। तुम्हारी दो बेटियों का हश्र तुम्हारी आंखों के सामने है। माँ ने कहा कि अगर परवरदिगार मुझे हजारों जाने दे और हर जान मेरी इसी तरह से तेल में तल करके चली जाए, तो फिरौन याद रखना, मेरी हर जान यही तमन्ना करेगी और हर जिस्म यही तमन्ना करेगा कि हर बार हमें रब के नाम पर इस तेल में तपा दिया जाए और पका दिया जाए। तेरी मर्जी है, जो तुझे करना है कर। हम तो मूसा के जरिए अल्लाह पर ईमान ला चुके हैं। अब उसे भी उठवाया और तेल के अंदर तपा दिया, मगर उसने कहा, फिरौन एक शर्त है, छोटी सी शर्त है, वो मान ली जाए। क्या है वो शर्त? कहा, मेरी बेटियों को और मुझे, हम तीनों को एक ही जगह दफन करा दीजिए, बस इतना सा करम कर देना। कहा, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। चुनांचे उठवाया और उसे भी तेल में तलवा दिया और उसे भी अल्लाह ने जन्नत दिखा दी, जन्नत के नजारे करा दिए। तीनों की हड्डियों को वहीं पर दफन करा दिया मिस्र के अंदर। चुनांचे जिस वक्त में शब मेराज में जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और आप सबसे पहले बैतुल मुकद्दस तशरीफ ले गए, आपका बुराक गुजर रहा है, आपने फरमाया, जिब्रील जन्नत की खुशबू आ रही है। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, यहाँ वो 3 हड्डियां दफन हैं, 3 ढांचे दफन हैं, जिन्हें फिरौन ने तेल में तल करके खत्म किया था। अल्लाह पर ईमान लाने की वजह से, अपने तकब्बुर की बुनियाद पर वो तीनों ढांचे यहाँ पर दफन हैं, उनकी कब्र से जन्नत की महक आ रही है। तकब्बुर को अल्लाह ने पसंद नहीं किया और तवाज़ो को अल्लाह ताला ने कहीं से कहीं पहुंचा दिया है। मसला आता है फिरौन की बीवी के ऊपर। फिरौन कहता है बीवी को कि तुम जानती हो कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ, तुम अच्छी तरह समझती हो, मैं तुम्हारे लिए हर तरह की नेमतें और आसाइशें पेश करता हूँ, तुम क्या कर रही हो? ये मूसा पर ईमान ले आई, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। वो कहती है, ना ना, मैं जानती हूं कि तू झूठा है, तू झूठा है, मूसा सच्चा है, वो रब सच्चा है। ये नहीं हो सकता है कि मैं तुम्हारे ऊपर ईमान रखूं और खुदा के ऊपर ईमान न रखूं, ये नहीं हो सकता है।
فرعون نے بہت سمجھایا، چونکہ چاہتا بہت تھا، محبت بہت تھی، اسی محبت کی وجہ سے تو جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے دربار میں بھیج دیا تھا، اس صندوق کے ذریعے سے جو ان کی ماں نے بنایا اور اس میں رکھوا دیا اللہ نے، اور دل میں ڈال دیا تھا کہ ڈرنا نہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، چنانچہ صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈالا، دریا بہتے بہتے اس کی فرعون کے محل سے جو دریا کی ایک نالی گزر رہی تھی، اس نالی کے ذریعے وہاں آ گیا، صندوق ہنستا مسکراتا ہوا ایسا حسین اور جمیل چہرہ نظر آیا کہ اس جیسا کسی نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اور وہ سال وہ تھا کہ جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا سال تھا، یہ بچ کیسے گیا؟ لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت حضور، یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں ہم بتا رہے تھے، اور یہ اس طرح سے، مگر فرعون کی محبوبہ، فرعون کی بیوی آسیہ آگے آئی اور کہنے لگی فرعون ہمارے تو کوئی بچہ ہے نہیں، یہ بچہ بن جائے ہمارا ہی، یا کچھ فائدہ پہنچائے بڑا ہو کر کے ہمارے گھر کے کام کاج کرے، آپ اسے مارو مت۔ فرعون نے آسیہ کی بات مانتے ہوئے اسے قتل کرنے سے چھوڑ دیا۔ اب آسیہ کو کس قدر محبت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت آسیہ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان قبول کر لیا۔ اب آسیہ کا نمبر آ گیا ہے، کٹہرے میں کھڑی ہے، کہتا ہے فرعون مان جا ورنہ تجھے بھی وہی حشر کروں گا۔ نہیں مانتی، نہیں مانتی، سمجھوایا، باندیوں کو لگا دیا، اوروں کو لگا دیا، کہا اس پاگل ہو گئی، مجھے اس سے محبت بہت ہے، کیا بتاؤں، اگر اس نے یہ حرکت نہ چھوڑی تو میری مجبوری بنے گی اس کو سزا دلوانا، اور اس سے کہہ دو کہ ایسا نہ کرے، واپس لوٹ آئے، موسیٰ پہ ایمان نہ لائے، میرا انکار نہ کرے۔ مگر وہاں جب حق کھل گیا دل کے اوپر تو کیسے انکار ہو سکتا تھا؟ فرعون کی بیوی نے کہا آسیہ نے کہ مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں، میں تو اللہ پر ایمان لے آئی ہوں۔ قرآن کریم کے 28ویں پارے کے آخر میں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ نہیں إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، امرأت فرعون کا واقعہ بیان قرآن کریم کر رہا ہے۔ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت قرآن کریم کی حضرت آسیہ کے کہے ہوئے الفاظ کو نقل کر رہی ہے۔ فرعون نے سزا دی، اور جو سزائیں دے سکتا تھا وہ تمام سزائیں اس نے اپنی بیوی کے اوپر جاری کرائی، لیکن نہیں مانتی ہے۔ آخر پھر اس کے ہاتھوں پیروں میں ٹھوکنے کا نمبر آ گیا، اور اسے سمجھوایا گیا، خود قریب جا کر کے کہا سن لے، آخری بار کہہ رہا ہوں، مان جا ورنہ تیرے اوپر آخری حملہ ہوگا اور جان لیوا حملہ ہوگا۔ چنانچہ فرعون نے کہا اس کے میں ٹھوک دی جائے، اور اوپر کہا جاؤ بلندی کے اوپر چلے جاؤ، دیوار کے اوپر، اور موٹا اور بھاری پتھر اس کے سر کے اوپر گراؤ تاکہ اس کا سر کچل جائے اور یہ اس طرح سے ختم ہو جائے۔ تو اس وقت میں حضرت آسیہ نے رب سے کہا تھا جسے قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے، اور یوں کہا اذ قالت امرأۃ عمران رب، اذ قالت امرأۃ کیا تھی وہ آیت جی؟ اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، کہ آسیہ نے کہا میرے پروردگار بہت ہو چکا ہے، اب یہ ظالم میرے اوپر آخری وار کرنے والا ہے، مجھے اس آخری بار سے محفوظ کر لے اور اپنے پاس جنت میں میرا گھر بنا دے، اب میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتی، مولا کریم مجھے جنت میں اپنا گھر عطا کر دے، اپنے قرب میں گھر عطا کر دے۔ یہ کہنا تھا کہ ادھر فرعون اوپر سے پتھر ڈالوا رہا ہے، ابھی پتھر ڈلا نہیں، گھر بھی دکھا دیا گیا، روح بھی قبض کرا لی گئی، فرعون کے مارنے سے نہیں مری بلکہ اپنی دعا مانگنے کے بعد اللہ نے اس کی روح کو قبض کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے فرعون ظالم ہے، سزائیں دے رہا ہے، مگر رب ذوالجلال نے آخری سزا جاری ہونے سے پہلے اپنی بندی کو دنیا میں دکھا دیا کہ جو میرے اوپر ایمان لا کر میری طاقت کو تسلیم کر کے اور پھر مطمئن ہو جاتے ہیں، پھر میں ان کو ایسا نظارہ دکھا
ہوں کہ دنیا میں کہیں نہیں وہ نظارہ ملے گا. جنت کا گھر آنکھوں سے یہیں پر دنیا میں رہتے ہوئے دکھایا, اور انعام یہ ہوگا کہ رب ذوالجلال نے طے فرما دیا ہے کہ جنت میں یہ فرعون کی بیوی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے کا شرف حاصل کرے گی. او بھائی سمجھ میں آ گیا کیا کر رہا ہوں؟ فرعون کی بیوی جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئے گی, اور وہاں جنت میں شوہر کی شکل میں انہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم